जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सभी लोग सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास की यह अंतिम एकादशी है। अगली एकादशी को हमारे विष्णु भगवान जाग जाएंगे, तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णुदेव की जरूर लिखना। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हे विष्णु देव, आपके अनंत स्वरूपों की जय हो। आज मैं इस पावन पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपके प्रिय भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें और साथ ही आशीर्वाद दे कि इस कथा को कहने वाला और सुनने वाला सदा सर्वदा सुखी रहे। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महानतम आज मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। वे राजा हमेशा एकादशी का व्रत किया करता था। व्रत के पूरे नियमों का पालन करके व्रत कथा सुनता था और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करता था। पर जब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आती तो पूरे नगर वासियों से उस एकादशी का व्रत करवाता था और प्रजा भी बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया करती थी। उस राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। जब वे कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्लभ हैं और कमजोर भी हैं। मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को रमा एकादशी का व्रत करना पड़ता है, तो मेरे पति ऐसा कठिन व्रत कैसे रख पाएंगे। इस तरह वे सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो रही थी। तो 10वीं के दिन ही राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है और सभी नगर वासियों को रमा एकादशी का व्रत रखना है। जैसे ही ये घोषणा शोभन ने सुनी तो उसे बहुत ही चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं और कोई नाराजगी भी ना हो। अन्यथा अगर मैंने व्रत रखा तो अवश्य ही मेरे प्राण चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, कोई भी पशु अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको व्रत तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत ही कठोर है। मैं उनसे जाकर कुछ भी नहीं कह सकती। तो ये सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा वे देखा जाएगा। फिर इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया। और जब वह भूख व प्यास में अत्यंत पीड़ित होने लगा, जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था वे शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का त्याग नहीं किया और शोभन के अंत्येष्टि क्रिया के बाद में अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शस्त्र से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वे अत्यंत सुंदर रतन और वेदमणि जट स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों
तथा छत्र व चावर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। इसी तरह समय बीतता गया। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। जैसे ही उसने शोभन को देखा तो उसने तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। तो ये सोचकर वह उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल मंगल पूछ के प्रश्न किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल है। नगर में सभी प्रकार से सारे कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर स्वप्न की बात कह रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह स्थिर हो जाए। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की अति लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए, यानी कि हमारा पुनः मिलन हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्यदायी होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर वामदेव को सारी बात बताई। तो वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र प्रभाव और चंद्रभागा की एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वे दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वे अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर परले अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म मैंने आपको बताया है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं और एकादशी के नियमों का विधिवत पालन करते हैं, व्रत रखकर व्रत कथा सुनते हैं, उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष के दोनों एकादशी समान हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है या फिर सुनाता है, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। अब दूसरी कहानी आप सुनेंगे राजा अम्बरीश की। इस कथा को एकादशी के हर व्रत हमें अवश्य सुननी चाहिए और कार्तिक मास में वैसे भी राजा अम्बरीश की कथा सुनने का विधान है, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल्य ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वे केवल 4 दिन का सुख होता है,
राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष, इंद्रिया तथा भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्म एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करवा के यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वे बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे, स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश के अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत की पालना की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में सामर्थवान स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें आदर पूर्वक बिठाया और विधिवत सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निर्वृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूंगा। ऐसा कहकर वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई थी, तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पालना न करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे बताओ। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, तो इसलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर ले। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत ही भूखे थे। वे क्रोध से थर थर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, यह कितना क्रूर है, ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं है और यह अपने आप को सामर्थ्यवान मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा ही अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी उसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वे क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्य राक्षसी उत्पन्न हुई। वे आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़े। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था।
जैसे आग क्रोध से घेरते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वे चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दवानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल बितल आदि नीचे के लोक, समुन्दर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहां जहां वो गए, वे सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे वहां लगा रहा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला, तो वे और भी डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे पितामह, आप स्वयं भू हैं, भगवान के इस तेजो में सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, रघु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम सामर्थ्यवान नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को निराश कर दिया, तब भगवान के सुदर्शन चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विशेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे और पीछे पीछे उनके चक्कर लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित है। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। हे प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राणी इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। अतः हे दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्री हरि के वचनों को सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि हे ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे, हजार दांतों वाले, हे चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे पर यह आपका महान अनुग्रह होगा यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। हे भगवान, समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वह मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से चलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ,
तो वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के लौटने की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया, और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सह परिवार ग्रहण किया, और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भाग पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां से बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वालों की और कहानी सुनने वालों की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे कार्तिक मास का महात्म। जब कार्तिक मास की हम एकादशी का व्रत रखते हैं, चाहे शुक्ल एकादशी हो या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, जब कार्तिक मास की हम एकादशी का व्रत रखते हैं, चाहे वो शुक्ल एकादशी हो या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, हमें कार्तिक मास का महात्म अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी के दिन सुनने से हमें पूरे माह का फल प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में और मित्रगणों में शेयर भी करना, और हर कहानी के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो श्री विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम 11 माता के नाम से ही पड़ा है, और एकादशी को 11 व्रत के नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ जिस घर में 11 माता की पूजा होती है, उस घर में सदा समृद्धि बनी रहती है, उस घर में संतानों की सदा रक्षा होती है। एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से जहाँ सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर 11 माता की पूजा करके 11 माता की व्रत कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुनता है या फिर पढ़ता है, उनके आने वाले हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। 11 माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। जो लोग इस दिन व्रत ना भी रख पाए, उन्हें भी 11 माता की इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मोर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा, और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वे किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे कि हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था।
उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवता गणों को निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वे स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निगंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवता गणों को अजय बनाइए। ऐसा वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भीन डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मूर ही बचा रहा। वे अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वे लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 100,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा और ना ही थका। मूर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थकने के साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वे गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योगी निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मूर भी उनके पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मूर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट में भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावड़ी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की चोटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महामुनि ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि हे तुलसी, जालंधर को देखो,
कैसा देवोम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर से स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वे जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही करवाया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्यापत है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेशा भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक, भय सुख दुख, मंगल अमंगल, ये सब काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं, संभव हैं। भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगी। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वे किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगढ़ अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन किया, खूब खुशी मनाई। पर पुरुषों के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है।
क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति के हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीवन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी बद्रीनाथ भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।